अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा शमशाद और मैं आपको स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज इस वीडियो में हम स्टीम सीरीज उर्दू प्रेप का सबक दाल खानदान की भारी आवाज़ें करेंगे। तो आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में दाल खानदान के बारे में पढ़ा। आज हम दाल खानदान की भारी आवाज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अरे ये क्या, दाल खानदान की भारी आवाज़ें, ये कैसे बनती हैं? आए मैं आपको बताती हूँ। ये है दाल। जब दाल के साथ दो चश्मी हे लगती है तो इसकी आवाज़ दे हो जाती है, दे। प्यारे बच्चों, उसी तरह अड़े की भारी आवाज़ है। अड़े, ये है अड़े, और अड़े की आवाज़ होती है ड़। जब अड़े के साथ दो चश्मी हे लगती है तो इसकी आवाज़ होती है ड़े, ड़े। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं कि आज दाल खानदान की भारी आवाज़ों पर मुश्तमिल हमारे पास कौन सी कहानी है। प्यारे बच्चों, कितनी खूबसूरत और मज़े की तस्वीर है। अच्छा, ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए और मुझे बताएं कि आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। जी, मुझे तो धुले हुए कपड़े नज़र आ रहे हैं जो तार पे टंगे हुए हैं। और ये देखिए रेडी, और बंदा जो है रेडी को घसीट रहा है। जी, और क्या नज़र आ रहा है? अरे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे धुंध सी छाई हुई हो। और ये देखिए, आदमी ने मुंह के ऊपर रुमाल लपेटा हुआ है। जी, और क्या लग रहा है? जी, मुझे तो लग रहा है कि जैसे बाल्टी यानी कि डोल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये धोबी है और जो घाट पे जाके कपड़े धोना चाहता है। आपको क्या लगता है? अच्छा, ये जानने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा अपनी कहानी की तरफ और देखते हैं कि कहानी में ये किरदार क्या कर रहा है। माजिद धोबी अब बूढ़ा हो गया था। वो सुबह सवेरे उठा, नमाज पढ़ी और देखा कि धुंध बहुत थी। उसने अपना मुंह लपेटा और कपड़ों का ढेर उठाकर रेडी पर लादा ताकि घाट पर जाकर कपड़े धो सके। प्यारे बच्चों, इस कहानी में ये जो आदमी था उसका नाम था माजिद। जी हाँ, ये है धोबी और इसने रेडी के ऊपर कपड़ों का ढेर रखा हुआ है ताकि ये धोबी घाट में जाकर कपड़े धोए। तो आए मिलके दाल खानदान की भारी आवाज़ों से शुरू होने वाले अल्फाज को तलाश करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने गौर किया कि र बुढ़ा में दरमियान में आ रहा है? पढ़ी में रे जो है वो दरमियान में आ रही है। धुंध, जी हाँ, दे धुंध, ढ ढेर, जी, रे रेड़ी, रेड़ी। क्या आपने गौर किया कि रेड़ी के दरमियान में रे आ रही है? जी, और आखिर में दो, दे दो। प्यारे बच्चों, अभी जो हमने दाल खानदान की भारी आवाज़ों पर मुश्तमिल जो अल्फाज तलाश किए थे, अब हम देखेंगे कि उन अल्फाज में कौन कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए हैं और हम इन्हें अलग भी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। दो, दे, वाव, दो, धोबी, दे, वाव, बे, ये, धोबी, रेडी, रे, ये, रे, छोटी ये, रेडी, बूढ़ा, बे, वाव, रे, अलिफ, बूढ़ा, धुंध, दे, नून, दाल, धुंध, ढेर, ढे, ये, रे, ढेर, पड़ी, पे, रे, ये, पड़ी। प्यारे बच्चों, आज हमने धे धुंध के बारे में पढ़ा। जी, क्या आपको पता है कि धुंध क्या होती है? जी बिल्कुल, जिसे हम फॉग भी कहते हैं। सर्दियों में अक्सर धुंध होती है, यानी कि हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, हर जगह ऐसा लगता है कि बादल आए हों। तो प्यारे बच्चों, आपने हमेशा याद रखना है कि सर्दियों में जब भी धुंध हो तो आपने अपना नाक और अपना मुंह कपड़े से लपेट के निकलना है और आप मुंह लपेटने के लिए मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक था दाल खानदान की भारी आवाज़ों पर। जी हाँ, अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।